के लिए प्रेम से बोलो श्री राधा। देखो भाई, जब हम किसी अपने का नाम लेते हैं, अपने की याद करते हैं, तो दो तीन चीज एक साथ होती है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, या फिर जो हमें बहुत प्रेम करता हो। तो जब हम उसकी याद करते हैं तो मन में गुदगुदी सी होने लगती है, होंठों पे एक अलग किस्म की मुस्कान तैर जाती है और कभी कभी आंख से पानी आ जाता है। सत्य बताना ईमानदारी से, आप कथा में बैठे हो, ऐसा होता है? तो ये भी सत्य बताना। दूसरी बात पूछ रहा हूं कि कभी ऐसा भगवान के लिए होता है? और बोलते क्या हो, बात जी सब भगवान का ही, अपना कहीं। जो अपनो है ही कोनी, उसके लिए तो आंख में आंसू पड़ जावे, ने भोजन अच्छो नहीं लगे। और जो जगत को है और जगत का सब कुछ है, उसके लिए कभी आंख में आंसू। जब भी आप राधे का नाम लो, आपके हृदय में गुदगुदी सी मच जाए, तो समझ लेना 1 महीना की पूजन हो गई। हाँ, 1 महीने का हवन, 1 महीने का जाप, 1 महीने का दान हो। घर बैठे ही गंगा नहा लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती भी लगाने की जरूरत नहीं। और एक बात कहूं, अगरबत्ती तो अपने यहां लगती भी नहीं है। कान खोल के सुन लो, बेढंगे रास्तों पर बुद्धि के दरवाजे बंद करके चलने वालों, अपने अगरबत्ती लगती भी नहीं है। हिंदुओं के यहां सनातन संस्कृति में अगरबत्ती जलाई ही नहीं जाती। क्या जलाया जाता है? ये बूढ़ी बूढ़ी माँ साहब और ये बूढ़े बूढ़े बा साहब बैठे हैं, इनको पूछो, कोई साधन नहीं मिलता तो घर के छपरे से कबेलू उठाया, कबेलू जानते हो ना, खपरो खापरो उठायो ने, उस पे चूल्हा में से अंगारो हेड़ो, गाय को, गाय के कंडा को, और उसे रख दियो भगवान के सामने। उसको घी और गुड़ को होम लगा दिया। बाजार से धूप लाते थे, धूप छोड़ दी। हमारे यहाँ धूप का तो प्रमाण है, अगरबत्ती का कोई प्रमाण नहीं है। और मैं ये बैठा हूं, यदि कोई संत, कोई महंत, कोई विद्वान, कोई तुम में से, कोई हम में से कोई भी अगर कहता है तो बता दे खोल के कि ये लिखा है कहीं। धूप का मैं कम से कम 50,000 जगह दिखा दूं, 50,000 जगह। और भाई मेरे, एंटीना वाली बात को हम नहीं मानते, हम तो शास्त्र की बात को मानते हैं। इसमें जो लिखा है, मेरे 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उनमें कहीं निकाल के बता दो, मैं चैलेंज करता हूं। तो फिर ये आई कहां से अगरबत्ती? अरे नकल मत करो, बंदर के उस्तरा की तरह नकल मत करो, नाक कट जाएगी। एक बंदर ऊपर पेड़ पर बैठा था, नीचे नाई एक व्यक्ति की हजामत बना रहा था। नाई बैठा था, बंदर ऊपर से देख रहा था। बंदर आया, उठा के उस्तरा ले गया, ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। नाई ने सोचा कि यह उस्तरा तो ले गया। नाई के मन में विचार आया कि बंदर नकलची होते हैं, तो क्या करे, नकल करे। तो नाई ने उल्टा उस्तरा ऐसे करके अपनी नाक पे यूं 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 करके 3-4 बार फेरा। अब बंदर ने देखा तो नाई ने तो उल्टा फेरा, बंदर ने सीधा ही धर दी, तो नाक उस्तरा दोनों नीचे। नाई ने कहा तेरी नाक से हमें कोई लेना नहीं, हमें तो अपने उस्तरे से लेना, उठा के चल दिया। तो ऐसे ही हम लोग भी बिना विचार किए किसी के भी मंडप में घुस गए, किसी के भी घर में घुस गए, किसी के भी धर्म में घुस गए, किसी के भी खेप। क्यों घुस गए? तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं?
क्यों जाते हो? गीता कहती है कि अपने धर्म में रहना, दूसरे के धर्म में जाने से अच्छा मर जाना। मरना ही है, वो व्यक्ति मर गया। किसी ने जरा सा झंडा गड़ाया, तुम घुस गए उसके में, इसका मतलब तुम शुद्ध नहीं हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से अशुद्ध हो। कैसे फिसल गए? फिसल कैसे गए? जिसके पांव के नीचे चिकनाई है, बाकी कोई नहीं फिसलता महाराज। तो अपने पांव की चिकनाई साफ करो रे बाबा। खाली कान में कथा सुन के घर जाके बस प्रसाद जीम के चले गए, हम कथा सुनिए। कभी भी अपने धर्म के अलावा कहीं मत जाओ। किसी भी सत्संग में जाओ, जाने से पहले ठोक बजा के ये देख लो कि ये सत्संग हमारा है कि नहीं। नहीं है तो मत बिटलने मत जाओ, अबड़ाने मत जाओ वहां। जिसमें तुम्हारे धर्म का कुछ नहीं, वहां क्यों जाना? कहीं अच्छी बात मिलती है जरूर जाना चाहिए, लेकिन यहां तुम्हारे राम का, जहां तुम्हारे श्याम का, जहां तुम्हारे शिव का मान नहीं है प्यारे, वहां तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, हमको छोड़ो। वहां तो आदि शक्ति जगदम्बा परावलंबा भगवती अगर सती भी जाएगी तो उसे भी मरना ही पड़ेगा प्यारे। सती अपने पिता के यज्ञ में गई, परिणाम क्या हुआ? केवल और केवल मौत। तो जब वो आदि शक्ति के साथ ये है तो तुम्हारे साथ क्या होगा? कभी विचार किया बुद्धि से? कैसे पग पड़ जाते हैं तुम्हारे वहां? काम करे नहीं करे, काम बने नहीं बने, अपने हनुमान जी के यहाँ पड़े रहो, उल्टे पड़े रहो, सीधे पड़े। अपने बाप को छोड़ दिया और दूसरे के बाप के खुशामद करने में लग गए। और कह रहे कि बस विमान आने वाला, विमान आने ही वाला। तुम्हें तो विमान तो छोड़ो, धरती भी नहीं फटेगी तो उसमें तुम समझ जाओ, वो भी अपना अपराध समझेगी। वह करो। तुम कथा सुनने क्यों आए हो? कथा तुम्हारा उद्धार करे, ठीक है ना? तो कथा के उद्धार में आना।